तो इस तरह से हमने यहाँ पे मीटर और डेसीमीटर दिखा लिया है। अब आगे हम इसमें सेंटीमीटर दिखाएंगे। तो सेंटीमीटर के लिए भी हमें इधर से एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करना होगा जो कि अक्यूट एंगल पे होगा। आप लेस देन 90 डिग्री किसी भी एंगल पे ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन का लेंथ 5 से 6 सेंटीमीटर तक आप रख सकते हैं और ये लाइन हमें 2H पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। एक बार इसका लेंथ चेक कर लेते हैं कि ये कितना है। ये है आपका लगभग 6.2 है। कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन हम ले सकते हैं। अब इसी लाइन पे हमें स्टूडेंट्स 10 पॉइंट्स लगाने हैं इक्वल डिवीजन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 0 से हम यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर पे पहला पॉइंट लगाए, फिर 1 सेंटीमीटर पे, फिर 1.5 सेंटीमीटर पर, फिर 2 सेंटीमीटर, देन 2.5, देन 3, देन 3.5, देन 4, 4.5 एंड देन 5। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 10 पॉइंट्स मिल चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट से, आखिरी पॉइंट से हमें यहाँ पे लाइन ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे हम स्केल लेंगे और स्केल की मदद से लाइन इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये भी हमारा लाइन 2H से ही ड्रॉ होगा, 2H पेंसिल से। और फिर हम ऐसे पैरेलली इस पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए इसे ऐसे स्लाइड करके लेते जाएंगे आगे, और फिर हर एक पॉइंट से इस तरह से लाइन ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से हर एक पॉइंट पे जाते जाना है और हमें लाइन ज्वाइन करते जाना है मेन स्केल से। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम 10 पॉइंट से हमने लाइन मेन स्केल की तरफ ज्वाइन कर लिया है। अब ये लाइंस जहाँ जहाँ पे ये ज्वाइन हुआ है वहाँ से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन पूरा थ्रू आउट द स्केल खींचना है। तो नीचे तो ऑलरेडी अपना लाइन ड्रॉन है फर्स्ट पॉइंट पे। अब सेकंड पॉइंट पे जाना है, स्केल को इस तरह से ले जाना है और बिल्कुल इसे पैरेलल रखना है और हमें एक लाइन पूरी स्केल के थ्रू आउट ड्रॉ कर लेना है। अब अंदर का लाइन है चूंकि स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें पेंसिल बदल कर H पेंसिल का इस्तेमाल करना चाहिए चूंकि ये मेन स्केल का पार्ट है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे ड्राफ्टर का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट, क्योंकि बिना ड्राफ्टर का स्ट्रेट लाइन होना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ ड्राफ्टर का इस्तेमाल ज़रूर से करें। और इसी तरह से हमें नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है। यहाँ देखिए अगला पॉइंट है, उसके अलोंग फिर से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा। ये लाइन पैरेलल ले जाना है स्टूडेंट्स, इसे ध्यान रखना है, नहीं तो आपका फिगर सही नहीं होगा। इस तरह से फिर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और फिर इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर से नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, फिर हमें ये ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको लाइन ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे ड्राफ्टर का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ड्राफ्टर में आप क्या करेंगे कि एक बार इस एंगल पे स्केल को फिट कर देंगे, फिर आसानी से इसे स्लाइड करते हुए ये सारे लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसे मैंने 10 डिवीजन में डिवाइड कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो ये वाला जो डिवीजन है स्टूडेंट्स, ये सेंटीमीटर को दिखाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा ये स्केल बनकर तैयार हो गया। तो डायगोनल स्केल का यही अंतर है स्टूडेंट प्लेन स्केल से, कि डायगोनल स्केल में हम लोग 3 यूनिट दिखाते हैं। एक तो मेन यूनिट होता है
और 2 सब यूनिट्स होते हैं। मीटर का सब यूनिट क्या है? डेसीमीटर और सेंटीमीटर। प्लेन स्केल में हम लोग 2 ही यूनिट दिखाते थे, मीटर और डेसीमीटर। ठीक, यहाँ पे हम लोग 3 यूनिट दिखाते हैं। तो यहाँ तक हमने स्केल तो ड्रॉ कर लिया। अब इसी क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि हमें इसमें 457 मीटर दिखाना है। 457 मीटर। तो डिस्टेंस दिखाना बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, इसमें देख सकते हैं 400। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से हम शुरू करेंगे और दाहिने साइड राइट साइड आएंगे। तो इधर आते हैं तो देखिए 100 है, 200 है, 300 है, 400। ठीक, तो 400 हमारा यहाँ तक है। मतलब इस लाइन पे कहीं ना कहीं हमें पॉइंट लेंगे, लेकिन कहाँ लेंगे वो इधर हमें डिसाइड करना है। लेकिन लेंगे हम इसी लाइन पे 400, क्योंकि 457 हमें दिखाना है। तो 400 यहाँ पे आ गया। अब हमें 57 में क्या है? 5 है। तो पहले हमें ये जो डेसीमीटर वाला जो हमने ये डायगोनल टाइप ऑफ लाइन ड्रॉ किए थे, इस पे हमें 5th नंबर वाले लाइन पे आना है। देखिए यहाँ 0 है, नीचे हम लोग नीचे से देखना शुरू करेंगे, यहाँ से नहीं देखेंगे। ठीक है, ऊपर से कई बच्चे गलती करते हैं, ऊपर से देखते हैं, वो गलत तरीका है। आपको हमेशा नीचे से देखना है। तो यहाँ देखिए 0 वाला पॉइंट है, उसके बाद 1 2 3 4 5। तो ये अपना 5th पॉइंट है स्टूडेंट, 5th 5। ठीक, इस लाइन पे ये लाइन देखिए पूरा यहाँ तक ऊपर तक गया हुआ है। अब आपको इसी लाइन पे अगला नंबर क्या है? 7। 457 हमें दिखाना है। तो 400 तो हमने दिखा दिया, 50 भी 5th लाइन ले लिया। अब ये 7th लाइन लेना है। 7th लाइन हमें स्टूडेंट्स ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लिया है उस पे लेना है। तो इसका 0 इधर से स्टार्ट होता है, यहाँ से 0। तो ये 0 है, तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये 7th लाइन है, लेकिन ये कहाँ पे? 5th के साथ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? देखिए 5th लाइन ये है ना? 5th लाइन क्या है? ये है। और हमारा 7th लाइन ये वाला था। ठीक, तो ये वाला जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे हम क्या करेंगे? एक इस तरह से डॉट लगा लेंगे। ठीक, फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये 7th है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7। मतलब 5वीं लाइन पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो 7वां लाइन 7th लाइन जो है वहाँ पे हमें पॉइंट लगाना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें 57 मिल गया। और इसी लाइन के अलोंग हमें 400 पे मैंने बताया था ना कि पॉइंट लगाना है। तो इसी के अलोंग हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ये पॉइंट लगाएंगे। ठीक, अब इस दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है वही क्या है? 457 मीटर। तो इसको हम क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्केल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ऑलरेडी ड्रॉन है, लेकिन इसे हमें डायमेंशन लाइन की तरह दिखाना होता है। तो लाइन तो ऑलरेडी है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? बस एक एरो ऐसे दिखा देना है इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पर 457 लिख देना। मतलब कि इस दोनों पॉइंट्स के बीच का जो गैप है वो 457 मीटर है स्टूडेंट। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया है। ये थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा एफर्ट वाला प्रॉब्लम है स्टूडेंट, इसे बार बार आपको प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके परफेक्शन आएगा। तो इसे 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस करिए ताकि आपका डायग्राम अच्छा बन सके। तो थैंक यू। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।